आज का क्वेश्चन हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है कैच एंड मेन मेमोरी और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेस टाइम ऑफ, मतलब कि कोई भी सीपीयू एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उसमें एक लेवल दिया हुआ है कैच मेमोरी के लिए, लेवल 1, लेवल 2 और मेन मेमोरी का। तो सीपीयू जो रिक्वेस्ट जनरेट किया है उसको ढूंढने में लेवल 1 में 1 नैनो सेकेंड लग रहा है, लेवल 2 में 10 नैनो सेकेंड और मेन मेमोरी में 500 नैनो सेकेंड। अगर ये मिस होता है तब। और यहाँ पे हीट रेट दिया हुआ है, हीट रेशियो लेवल 1 के लिए 0.8, लेवल 2 के लिए 0.9 और इसमें फाइंड करना है कि देन एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सॉल्यूशन, यहाँ पे डायग्राम से हम समझते हैं कि सीपीयू कोई रिक्वेस्ट जनरेट किया। सपोज दैट यहाँ पे लेवल 1 है, लेवल 2 है और ये मेन मेमोरी है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि सपोज दैट एक नंबर सीपीयू जनरेट किया कि हमको 2 चाहिए। ये सीपीयू जनरेट किया कि हमको 2 चाहिए। ये किससे बोलेगा? ये L1 से बोलेगा जो कैच मेमोरी में मौजूद है। तो ये L1 से पूछेगा कि भाई मुझे 2 दे दो। ठीक है, तो ये यहाँ से रिक्वेस्ट लेकर गया। तो यहाँ क्या हुआ? 2, ये L1 बोला कि मेरे पास 2 नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? ये मिस हो गया। ठीक है, ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई तुम मुझे 2 दे दो। ठीक है, तो अगर यहाँ भी नहीं मिला तो ये भी मिस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मेन मेमोरी में हमेशा हिट होता है। ये आप जब पढ़े होंगे तो पता चलेगा आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा हिट होता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 मिस हुआ तो यहाँ पे हिट होगा। तो ये क्या करेगा? ये L2 को फटाक से भेजेगा 2 को, 2 भेजेगा इसको, या फिर जो एल्गोरिदम अप्लाई हुआ है ये मेन मेमोरी सीधा यहाँ पे सीपीयू को भी भेज सकता है। L2 के पास अगर हिट हो जाता है तो L2 सीधा सीपीयू को भेज सकता है। ये एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एल्गोरिदम इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हमको ये समझना है कि ये जो है मिस और हिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट किया और ये मिस हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि लेवल 1 एक्सेस टाइम, मतलब कि सीपीयू को L1 से एक्सेस करने का, मतलब कि अगर हीट कर रहा है यहाँ पे L1 से पूछने का टाइम क्या है मेरे पास? अगर हम इसको T1 मान लेते हैं तो 1 नैनो सेकेंड में इसको एक्सेस कर ले रहा है। L2 के लिए अगर T2 मान लें तो इसको एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 10 नैनो सेकेंड लग रहा है। ठीक है, और इसी को मेन मेमोरी में एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है इसको? तो इसको T3 मान सकते हैं। तो मेन मेमोरी में जो मेरा टाइम लग रहा है वो 500 नैनो सेकेंड लग रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे हीट रेट दिया हुआ है, मतलब कि सीपीयू का हीट रेट का मतलब कि यहाँ पे 0.8 दिया हुआ है लेवल 1 पे और 0.9 दिया हुआ है लेवल 2 पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से सीपीयू जितना भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, जितना भी रिक्वेस्ट, तो L1 के पास जितना भी डेटा है उसमें 0.8% इसमें है और ये सीपीयू को दे रहा है। तो ये हुआ हीट रेशियो। और जो चीज़ नहीं है उसके बाद जो L2 के पास जा रहा है सीपीयू, उसके पास हीट रेशियो कितना है? 0.9 कि मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे H1 हीट रेशियो के लिए L1 के पास क्या हो रहा है? H1 मान लेते हैं 0.8, यहीं पे लिख देते हैं H1 और ये है H2। और यहाँ पे ये है T1, ये है T2 और यहाँ पे TM या T3 जो आपको सुविधा हो लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H2 के लिए क्या हो रहा है? 0.9। और यहाँ पे हीट रेशियो जो है, यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं कि मेन मेमोरी में हमेशा हीट रेशियो अगर H3 मान लेते हैं तो हमेशा 1 होता है ऑलवेज़। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक क्वेश्चन में ना कहे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये कंडीशन क्या हो रहा है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमको एवरेज एक्सेस टाइम निकालने का एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे फार्मूला, जिसमें कि एवरेज एक्सेस टाइम निकालने का एक फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सेस टाइम इक्वल टू, सबसे पहले T1 और H1 को ले लेते हैं। तो लेवल 1 पे कितना हो रहा है? तो लेवल 1 पे T1 इंटू H1। ठीक है, ये कितना टाइम है? ये टाइम कब है? ये जब यहाँ पे क्या हो जाए, जब ये हीट हो जाए। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? T1 और H1। ठीक है, लेवल 1 पे लग रहा है। लेकिन अगर सपोज दैट मिस हो गया तब क्या होगा? तब जाएगा लेवल 2 पे। तो लेवल 2 पे कैसे जाएगा? तो यहाँ पे हीट रेशियो जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा H1 और यहाँ पे T2 आ जाएगा। ठीक है, T2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर मिस होता है लेवल 1 पे अगर मिस होता है तो कहाँ पे पहुँचता है? लेवल 2 पे। तो लेवल 2 पे अगर हिट होता है तो यहाँ पे T2 H2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी मिस होता है तब कहाँ जाएगा? हमारा जाएगा मेन मेमोरी के पास।
ठीक है, क्योंकि लेवल 2 तक ही है। तो मेन मेमोरी के पास जाएगा तो कहाँ कहाँ हिट हुआ, सबसे पहले तो मिस हुआ, तो लेवल 1 मिस हुआ और लेवल 2 भी मिस हुआ। तो हम इसको लिखेंगे 1 - H1 और 1 - H2 इंटू यहाँ पे T3 इंटू H3। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ऑलवेज हिट होता है, तो इससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज हिट होता है तो यहीं से मेमोरी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये हमने मेन मेमोरी के लिए लिखा है। ठीक है, अब यहाँ इसी फार्मूला पे हम निकालेंगे इसको। तो T1 के लिए जो वैल्यू है 1 नैनोसेकेंड है। ठीक है, NS केवल लिख देते हैं, इनटू जो मेरा हीट रेशियो है 0.8 होता है, प्लस 1 माइनस मेरे पास लेवल 1 पे H1 का वैल्यू क्या है 0.8 इंटू T2 का वैल्यू क्या है 10 नैनोसेकेंड, H2 का वैल्यू क्या है 0.9 प्लस 1 - H1 0.8 इंटू 1 - H2। H2 मेरे पास क्या है, H2 है 0.9 इंटू T3 मेरे पास क्या है, T3 है 500 नैनोसेकेंड इंटू H3 क्या है हीट रेशियो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अब सोल्व करेंगे तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 नैनोसेकेंड इसको सोल्व करने के बाद, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 0.2। ठीक है, और इंटू इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9.0 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी नैनोसेकेंड में ही है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे 0.2 इसको सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 इंटू यहाँ पे 500 नैनोसेकेंड इंटू 1 करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एवरेज टाइम इक्वल टू, इन लोग दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा नैनोसेकेंड, प्लस यहाँ भी अगर इन लोग दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा 1.8 नैनोसेकेंड आएगा, और इन लोग तीनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 नैनोसेकेंड। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। तो एवरेज एक्सेस टाइम मेरा क्या हो गया, इन लोग तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 8 16 मीन्स 2.6 प्लस 10 नैनोसेकेंड। तो एवरेज एक्सेस टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.6 नैनोसेकेंड। अब हम इसको ऑप्शन से मैच कराएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है, और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों, गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।